नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे दोनों टावरों को ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाए गए हैं, जिसका काम भी पूरा हो चुका है। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। जिस दिन बिल्डिंग गिराई जाएगी उस दिन एक्सप्रेसवे और कुछ देर के लिए जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी इमारतों को आखिर गिराया क्यों जा रहा है। इमारत की मंजूरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक आखिर हुआ क्या है कि इन इमारतों को गिराने की जरूरत आ पड़ी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सुपरटेक ट्विन टावरों को क्यों गिराया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इन टावरों के निर्माण की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर का निर्माण 2009 में हुआ था। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे थे। हालांकि बिल्डिंग के प्लान के बदलाव करने का आरोप लगाते हुए खरीदार 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। इसमें 663 लोगों ने फ्लैट बुक भी करा लिए थे, जिनमें से 248 लोग अब तक रिफंड ले चुके हैं। वहीं 133 दूसरे प्रोजेक्टों में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन 252 लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक निवेश कर वहां पर रखा हुआ है, जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने के आदेश दिए थे। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने के आदेश दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि सार दर सार कैसे इस पर क्या मामला हुआ और क्या क्या कार्रवाई हुई। दरअसल नवंबर 2004 में नोएडा के सेक्टर 93 में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक को जमीन की एक भूखंड आवंटित किया था। 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनिमय और निर्देश 1986 के तहत भवन योजना की मंजूरी मिली, जिसके तहत कुल 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद नवंबर 2005 में सुपरटेक लिमिटेड ने एमराल्ड कोर्ट नाम के एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया और उसके बाद साल 2006 के जून महीने में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। उसके बाद दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया। लेकिन साल 2009 में सुपरटेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलीभगत कर ट्विन टावर का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये T16 और T17 टावर थे। दोनों टावरों को लेकर स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताकर वहां पर लोगों ने निवेश किया, अपने मकान बनवाए और उसके बाद वहां पर विशालकाय टावर खड़े किए जा रहे थे। इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों, खुले स्थान के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया। इन टावरों के निर्माण के दौरान NBR 2006, NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्माण के आसपास अन्य बिल्डिंगों के बीच में उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005 को भी ताक पर रखकर इन बिल्डिंगों का निर्माण किया गया। NBC 2005 के मुताबिक ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह का प्रावधान है। टावर T17 से सटे खुली जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी, जबकि 9 मीटर का ये केवल छोटा सा एक स्पेस था, जो कि कम था। सुपरटेक ट्विन टावर्स ने T16 और T17 का निर्माण UP अपार्टमेंट X का भी उल्लंघन किया। मूल योजना में बदलाव किया गया, लेकिन बिल्डरों ने मूल योजना की खरीदारों की सहमति नहीं ली। जिस एरिया को सुपरटेक ने पहले अपने ग्राहकों को ग्रीन एरिया दिखाकर अपने फ्लैट्स बेचे थे, बाद में धोखे से उसी के सामने 2 बड़े टावर खड़े कर दिए। ब्रोशर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वाले लोगों के लिए ये किसी ठगी से कम नहीं थे। अब साल 2009 में पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट ने कानून लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। 2010 में इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले में एक्शन न होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। करीब 1.5 साल तक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चली। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में करीब 7 साल तक पूरा मामला चला। 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए रेजिडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 महीनों के अंदर दोनों टावरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। हालांकि कुछ कारणों के कारण इसकी तारीख में 3 बार आगे बढ़ोतरी की गई। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर उन खरीदारों का क्या हुआ जिन्होंने अपना पैसा इस टावर में लगाया था। उनके लिए भी कोर्ट ने अपने फैसले में ध्यान रखा है। कोर्ट ने बिल्डरों को 2 महीने के अंदर
12% सालाना के ब्याज के साथ ट्विन टावरों में फ्लैट खरीदने वाले सभी राशि को वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए भुगतान करने का भी निर्देश दिया है, जिन्होंने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। मार्च 2022 में सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया घोषित कर दिया था। कंपनी पर करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इन इमारतों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमारत को ढहाने के लिए बारूद लगाने का काम भी पूरा हो गया है। आसपास के क्षेत्र को ढक लिया गया है। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। एक्सप्लोजिव जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लोड कर दिया गया है और सभी तैयारियां लगभग वाटर टैंकर्स, स्मोक गन्स यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स रहेंगी। पूरा सैनिटेशन स्टाफ जो एडिक्वेट होगा इस एरिया की क्लीनिंग के लिए वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगाया जा रहा है। तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन जो भी रहेगा उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है और जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनके माध्यम से उसको मॉनिटर किया जाएगा, ताकि अगर जो लोग वापस आ रहे हैं उनको एक भय ना रहे कि वो आ रहे हैं तो वो सेफ है, तो वो डेटा उनसे शेयर किया जाएगा। इस इमारत को गिराने का काम एडिफिस और साउथ अफ्रीका की जेट कंपनी कर रही है। चीफ इंजीनियर्स का कहना है इसमें कुल 9640 होल किए गए हैं, जिसमें करीब 3700 किलो बारूद लगाया गया है। एक होल में इतना बारूद डाला गया है जितना कि वो सही से जिस कॉलम पर डाला जाए उसे फाड़ सके। इनके कनेक्शन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिन टावरों को गिराया जाना है उनके आसपास एटीएस, बिजेस समेत अन्य अपार्टमेंट्स हैं। ब्लास्ट वाले दिन आसपास के सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सुबह 6:30 बजे तक सोसाइटी खाली करनी होगी। इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 7 बजे बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के पहले टावर के चारों ओर करीब 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टावर के गिराए जाने के बाद भी लोगों को बिना इजाज़त अपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। टावरों को ढहाने के बाद CVRI की टीम आसपास के क्षेत्र में सर्वे करेगी। इन टावरों में अगर कोई कमी नहीं पाई गई तभी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। सबसे पहले लिफ्ट की जांच की जाएगी, इसके बाद बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की जांच की जाएगी। टावर के पिलर समेत अन्य पूरी जगह जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। 28 अगस्त की दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रखा जाएगा। इस दौरान महामाया फ्लाईओवर की तरफ रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के कनेक्टिंग रोड भी बंद कर दिए जाएंगे। वहीं ट्विन टावर के चारों ओर एमलॉट कोर्ट के सहारे बनी सड़कें, दक्षिणी दिशा में दिल्ली की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे, सर्विस लेन, पूर्व में सृष्टि और ATS बिजलेस के बीच तक की सड़कें, पश्चिम में पार्क से जुड़े फ्लाईओवर तक नाकाबंदी की जाएगी। ट्विन टावर के आसपास एरिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी लोगों के लिए बंद रहेगा। यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी एंट्री भी यहाँ पर बंद रहेगी। उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल ट्विन टावर से जुड़ी इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।